हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज 8 at 25 degree Celsius and 1 atm pressure, the enthalpy of combustion of benzene liquid and acetylene gaseous are minus 3268 kilojoule per mole and minus 1300 kilojoule per mole respectively. The change in the enthalpy of the reaction 3C2H2 gaseous which gives C6H6 liquid is option first प्लस 324 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन सेकंड प्लस 632 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन थर्ड माइनस 632 किलो जूल पर मोल एंड ऑप्शन फोर्थ माइनस 732 किलो जूल पर मोल. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि बेंजीन और जो एसिटाइलिन है उसके लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमें गिवन है, और जो गिवन एक रिएक्शन हमें दे रखी है उस रिएक्शन के लिए हमें एंथैल्पी चेंज जो है वो फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट, तो हमारे पास यहाँ पे क्या की कंसेप्ट यूज होने वाला है. तो फर्स्ट जो की कंसेप्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, हेस लॉ. हेस लॉ या हेस प्रिंसिपल जो है वो हमारा यहाँ पे की कंसेप्ट होगा. इस की कंसेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि हेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया था कि यदि कोई हमारे पास कोई रिएक्शन है, जैसे हम इसको डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं, यदि मेरे पास कोई क्या है रिएक्शन फर्स्ट एंड प्लस रिएक्शन सेकेंड, यानी कि मैं रिएक्शन फर्स्ट और सेकेंड को यदि एड ऑन करता हूं तो उससे हमें क्या मिलती है, रिएक्शन थर्ड. तो इनके लिए एंथैल्पी चेंज किस प्रकार से लिखा जाएगा, वो हमारे पास क्या होगा, एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन फर्स्ट प्लस एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन सेकंड, ये इक्वल होगा किसके, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन थर्ड. यानी कि कोई एक रिएक्शन दो या दो से ज्यादा रिएक्शन के सम से बनती है तो उस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वो उन पर्टिकुलर रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज के सम के इक्वल रहेगा. ये हमारे पास क्या रहता है, हेस लॉ. सो ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकंड की कंसेप्ट के अंदर हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन की. एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमारे पास किस प्रकार से देखा जाता है. किसी भी केमिकल सब्सटेंस को या किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करते हैं तो जो एंथैल्पी चेंज होता है वो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन. सो एंथैल्पी जब भी लिखी जाती है तो वो पर मोल के एस्पेक्ट में लिखी जाएगी, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को जब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली, तो हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा. तो ये हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन किस प्रकार से लिखा जाएगा बेंजीन के लिए और एसिटाइलिन के लिए. सो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ बेंजीन के लिए, तो बेंजीन हमारे पास क्या होती है, C6H6, ये लिक्विड स्टेट के अंदर है, प्लस हम इसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि गैसियस फॉर्म में होती है. तो ये हमें देगा CO2 प्लस H2O, CO2 गैसियस बनेगा प्लस हमारे पास H2O बनेगा. अब H2O हमारे पास लिक्विड या गैस किसी भी स्टेट में बने, बेसिकली ये लिक्विड स्टेट के अंदर ही बनता है. तो ये हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन कितनी एनर्जी रिलीज करती है. तो उससे जो हमारे पास वाटर बनेगा वो गैसियस फॉर्म में बनता है या फिर लिक्विड फॉर्म में बनता है. सो बेसिकली जब हमारे पास इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी तो ये हम इजीली लिख पाएंगे, लेकिन जनरल कंडीशन की यदि मैं बात करूं तो वो मेरे पास क्या है कि ये लिक्विड फॉर्म के अंदर हमारे पास बनेगा. तो इस रिएक्शन को यदि बैलेंस करेंगे तो 6 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे CO2 गैस के, और यहाँ पे आ जाएगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O एंड ऑक्सीजन के 15/2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज होंगे. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसके लिए, बेंजीन के लिए. इसी तरह से यदि मैं C2H2 के लिए लिखता हूं तो वो किस प्रकार से लिखी जाएगी, C2H2 गैसियस, यानी कि एसिटाइलिन जो है मेरे पास गैसियस, इसके लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखूंगा तो इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना होगा O2 की प्रेजेंस में. तो ये हमें क्या देगा, CO2 प्लस H2O, CO2 गैसियस फॉर्म में बनेगी और H2O हमारे पास लिक्विड फॉर्म में बनेगा. तो ये हमारे पास होगी. अब यदि इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हाइड्रोजन हमारी 2 है. अब बात रही ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 5/2. ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो जाएगी, 5/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास यूज होंगे. तो इस रिएक्शन के लिए जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो जाएगा. तो ये हमारे 2 की कंसेप्ट होंगे. अब इन दोनों की कंसेप्ट को अप्लाई करके जो हमारी रिएक्शन दे रखी है वो हम बनाने की कोशिश करेंगे. तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए
तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमारी डिजायरेबल रिएक्शन क्या है, डिजायरेबल रिएक्शन है हमारे पास 3C2H2 गैसियस विच गिव्स C6H6 लिक्विड। ये हमारी क्या है, डिजायरेबल रिएक्शन है। तो यदि मैं इसको लिखता हूँ तो ये मेरे पास क्या है, 3C2H2 गैसियस विच गिव्स C6H6 लिक्विड। ये हमारी डिजायरेबल रिएक्शन है और ये मेरी रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड से बनानी है। अब मेरे को क्या चाहिए कि जो C6H6 है वो मेरे को चाहिए किस साइड में, प्रोडक्ट साइड में। तो जो मेरी फर्स्ट रिएक्शन है उसको मैं बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे यूज करता हूँ। तो जब फर्स्ट रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर यूज करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 6CO2 प्लस 3H2O विच गिव्स C6H6 लिक्विड प्लस 15/2 O2। ये मेरे पास हो जाएगा। अब इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं रह के जनरल एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन रह जाएगा। और वो मेरे पास कितना है, वो मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, बेंजीन के लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन है -1300। ये कितना है, -1300 है। सॉरी, बेंजीन के लिए -1300 नहीं है, ये कितना है, -3268 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब हमने डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के अंदर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3268 किलो जूल पर मोल पॉजिटिव के अंदर। और अब मेरे को क्या चाहिए, रिएक्टेंट साइड में चाहिए 3C2H2। तो जो हमारी सेकेंड रिएक्शन है उसको हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही मैं उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3C2H2 ये हमारा गैसियस प्लस ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 15/2 O2 गैसियस विच गिव्स, ये हमें क्या देगी 6CO2 गैसियस प्लस 3H2O। और इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन का। सो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3900, क्योंकि -1300 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3900 किलो जूल पर मोल आ जाएगा हमारे पास। और इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू हेस लॉ तो ये हमारे पास रिएक्शन क्या देगी, ये हमारी डिजायरेबल रिएक्शन देगी। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 3C2H2 गैसियस विच गिव्स C6H6 लिक्विड। ये हमें मिल जाएगी। तो इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों रिएक्शन के कारण जो एंथैल्पी चेंज हो रहा था उसका सम हो जाएगा। तो जब हम इसको सम करेंगे तो यानी कि हमें -3900 में से माइनस करना होगा या इसके साथ ऐड करना होगा, ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो 3900 है वो क्या है, नेगेटिव में, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो रिजल्ट हमें माइनस में मिलने वाला है और ये रिजल्ट हमें कितना मिलेगा, -632 किलो जूल पर मोल। -632 किलो जूल पर मोल हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो देख लेते हैं हम लोग। तो जो ऑप्शन सी है हमारा -632 किलो जूल पर मोल is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.